आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिसके चलते अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। दरअसल यहाँ मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसी दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ 200 वर्षों से भी पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। बीते 200 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहाँ अनवरत चला आ रहा है। इस रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट की सवारी निकलती है। यहाँ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की आज स्नान यात्रा का आयोजन है। ये सैकड़ों वर्षों से स्नान यात्रा का आयोजन होता है और स्नान यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का शुभारंभ भी होता है। आज जेठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आज भगवान बीमार पड़ गए हैं। भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया गया, श्रद्धालुओं के बीच में घट लुटाए और मान्यता अनुसार लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और ठीक 15 दिन के बाद भगवान ठीक होते हैं। धूप कपूर की झांकी होती है। उसके दूसरे दिन यानी दोष के दिन भगवान की रथ यात्रा यहाँ से जनकपुर के लिए रवाना होती है। भगवान बीमार रहेंगे तो इस दौरान दर्शन नहीं होंगे? भगवान बीमार रहेंगे, 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे और उनको देसी जड़ी बूटियों, वेदों के उससे भगवान का इलाज किया जाएगा। पुरानी परंपरा है और इसी दिन में भगवान श्री जगदीश स्वामी जी को लू लगती है। फिर इसके बाद 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं। फिर शुभारंभ होता है रथ यात्रा का और उसी अनुसार हर साल की तरह हम फिर से इस बार आए। आज 1000 छिद्रों वाले घड़े से भगवान को स्नान कराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और फिर वो जो अपना जल होता है उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अच्छा, कितने दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे? और फिर लगभग 15 दिन। 15 दिन भक्तों को उदासी रहेगी, दर्शन नहीं हुए? हाँ, मतलब 15 दिन तक। फिर उसके बाद जब शुभारंभ होगा तो फिर बारात के रूप में श्री जगदीश स्वामी जी को लेकर जाया जाएगा। इलाज चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी बूटियों से। भगवान ठीक हो के बाद अपने भक्तों को नगर में दर्शन देने निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में? न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।